सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है पद्मासन। किसी समतल जगह पर एक दरी या चटाई बिछाएं। धीरे धीरे पैरों को मोड़ें और एक पैर के पंजे को दूसरे पैर की जांघ पर आराम से रखें। ऐसे ही दूसरे पैर के पंजे को पहले पैर की जांघ पर आराम से रखें। जो लोग दोनों पंजे को एक दूसरी जांघ पर ना रख सकते हों, वे केवल एक ही पंजे को जांघ पर रख सकते हैं। पैर के तलवे पेट की तरफ हों, कमर और गर्दन दोनों बिल्कुल सीधे हों। अब हाथों की कूहनियाँ घुटनों पर रखें, दोनों कंधे बराबर और सीधे हों। आंखों को बंद करें और हल्की सांस लें। इस आसन को करने से मन शांत होता है, मेरुदंड सीधा, लचीला और मजबूत बनता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। किंतु ध्यान रहे, यदि आपके घुटनों में दर्द या शरीर में किसी प्रकार की सूजन है तो इस आसन को ना करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार: कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। अर्थात हम अपनी जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु कमज़ोर लोग कुछ बाधाएं आते के साथ ही वो थककर हार मान जाते हैं। परंतु विजेता व्यक्ति उन बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। माधवपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम रामचंद्र था। रामचंद्र खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। उसके पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ गाय और भेड़ ही थी, जिनका दूध बेचकर अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करता था। पत्नी सावित्री देवी भी दिन रात उनके काम में हाथ बटाती थी। उनका एक पुत्र था सूरज, जो पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि था। एक दिन सूरज घर से तैयार होकर स्कूल जाने ही वाला था कि रामचंद्र जी बोले, बेटा मन लगा कर पढ़ना, क्योंकि धन अभाव के कारण मैं तो नहीं पढ़ पाया। इसलिए आज महसूस होता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। और हाँ, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, लेकिन पढ़ाई के बाद। पिता की बात को सूरज ने ध्यानपूर्वक सुना और चरण स्पर्श करके स्कूल चला गया। उसी गांव में 3 लड़के और रहते थे, अमित, रोहन और चंदन। घर से काफ़ी संपन्न और समृद्ध थे, किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, पर उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। दिन भर आवारागर्दी करते, फिल्में देखते और जब विद्यालय की छुट्टी होती तो घर लौट आते। इधर सूरज मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। हर कक्षा में अव्वल आने लगा। घर आकर होमवर्क करता, पर समय मिलता तो 1 आध घंटा ग्राउंड में जाकर फुटबॉल भी खेलता। समय गुजरता गया। अमित, रोहन और चंदन हर कक्षा में फेल होने लगे और सूरज कक्षा में अव्वल आकर प्रोन्नति करता गया। इन तीनों को प्रधान अध्यापक ने इनके आचरण से तंग आकर विद्यालय से ही निकाल दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद तीनों आवारागर्दी करने लगे, बाप की कमाई का गलत इस्तेमाल करने लगे और उधर सूरज साल दर साल उन्नति करते हुए अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करता गया। इनको कोई नौकरी देने को तैयार ही ना था, ना तो इल्म, ना ही हुनर, और ऊपर से आचरण भी खराब। घर वालों ने भी तंग आकर इन्हें घर से निकाल दिया और ये मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। उधर सूरज अपने मूल्यों, सोच और परिश्रम के बल पर IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करता गया। आज गांव में सूरज को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। सूरज मंच पर आते ही विनम्रतापूर्वक बोला,
आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से हूँ, और सबसे बड़ा योगदान संस्कार और आचरण का है जो मेरे माता पिता ने विरासत में मुझे दिया। जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, जो समाज में आपको मान सम्मान दिलाती है। शिक्षा से नौकरी मिले या ना मिले पर कमतर महसूस नहीं होने देती। इसलिए आप सब माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम ज़रूर दें। अगर आपके पास इल्म और ज्ञान है बच्चों, तो आप किसी से भी सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, अच्छे बुरे का भेद समझ सकते हैं और न्याय के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं बच्चों, क्यों ना सूरज की तरह अपने गांव और देश का नाम रोशन किया जाए और अपने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जाए। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आपकी आज की गतिविधि है सिंगुलर टू प्लूरल, अर्थात एक वचन से बहुवचन बनाना। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स। ऐसे ही आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं: फ्रेंड, प्लांट, इंसेक्ट, सॉन्ग, बर्ड, किड, ट्री, स्विंग। आपको इन सभी के प्लूरल्स लिख के अपनी मैम को दिखाने हैं। धन्यवाद।